हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मनीष सर, आइए आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे क्या बाबू, ट्रांसलेशन में हमने पूरा टेंस सीख लिया। टेंस जो था पूरा सीख लिया और उसका एक एपिसोड उसमें क्या था बाबू कि प्रैक्टिस सेशन का, कि घर पे रहकर हम प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि घर पे रहकर हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप लोगों ने उसे देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि घर पर बैठ करके आप लोगों ने उसे क्या किया होगा बाबू, पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से, जिस तरीके से प्रैक्टिस होता है। तो पूरा आपको टेंस कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए आज हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन को दूर करेंगे और नए टॉपिक्स को लेकर के हम बात करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है आपका, आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। क्या भैया? मॉडल। आज हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि आज हम मतलब जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। यानी आज हम जो वही टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, मॉडल वर्ब, या फिर इसे कहते हैं मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। अब हम मॉडल वर्ब कहते किसे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब होता क्या है। तो कह रहा है सबसे सिंपल सी बात है भैया, मॉडल वर्ब होता क्या है। तो कह रहा है मन की भावनाओं को, कह रहा है कि मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन क्रियाओं का हम सहायता लेते हैं उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। कहने का आशय मन की भावनाओं, कह रहे हैं कि मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन क्रियाओं की, यानी जिन शब्दों की हम सहायता लेते हैं उन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं। अब जैसे कहा जाए कि मैं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, ये मेरे मन की बात है, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हें काट सकता हूँ, तुम जा सकते हो। तो कह रहे हैं कि जब हम मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं बाबू, यानी मन की शब्दों को जब हम अपनी बातों से व्यक्त करते हैं, उसमें व्यक्त करने के लिए जिस भी वर्ड की सहायता, यानी जिस वर्ड की सहायता ली जाती है उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। यही डिफिनेशन होता है कि मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस वर्ब का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, मॉडल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मॉडल वर्ब कहते हैं। ये थी डिफिनेशन। आइए आज हम मॉडल वर्ब के बारे में एक एक टॉपिक छोटा छोटा बात करेंगे और आपको समझाते हुए और चलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मॉडल वर्ब है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैन और मे। देखो, कैन और मे दो चीज है। अब हम दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पहले तो डिफरेंस जानिए। देखो, हम कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग दोनों के लिए सेम करने से कहा जाएगा जा सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सकता है, सकती है और सकता हूं। इसका प्रयोग हम कैन और मे दोनों के लिए करते हैं बाबू। जैसे कहा जाए मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, तो भैया अंदर आ सकता हूं तब भी सकता है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तब भी सकता हूं। तो मे और कैन दोनों के लिए सकना, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो शब्द आता है, तो या तो हम मे का प्रयोग करते हैं बाबू, या तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कहां कैन का प्रयोग करेंगे, कहां मे का। तो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 नोट करिएगा। क्या टॉपिक नंबर 1 देखते हैं। तो कह रहा है अनुमति देने के लिए। पहला कह रहा है अनुमति देने के लिए, अनुमति। पहला टॉपिक है अनुमति देने के लिए, देने के लिए। कह रहा है अनुमति देने के लिए मे या कैन, हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। भैया अनुमति मुझे देना हो, अनुमति देना हो, जैसे यस यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, यस यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो अनुमति देने के लिए कोई टीचर या कोई भी पर्सन कैन या मे का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। लेकिन कह रहा अनुमति लेने के लिए, अनुमति, अनुमति लेने के लिए, लेने के लिए आपका क्या प्रयोग करना पड़ेगा, वही मे का। अनुमति लेने के लिए हम सिर्फ मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पहले टॉपिक। और अनुमति देने के लिए हम मे और कैन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात कंफर्म हुई कि नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, कोई भी मॉडल वर्ब हो स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन या मे दोनों में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं, प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो भैया अदर वर्ड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों आता है। ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और ईटीसी। मेन वर्ब को तो चलो हमने अलग से लिख दिया, अदर वर्ड में यानी ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों, सॉरी ऑब्जेक्ट और ईटीसी दोनों आता है। तो कह रहा है सब्जेक्ट प्लस कैन या मे, फिर V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि टॉपिक नंबर 1 है अनुमति देने के लिए मे या कैन दोनों का प्रयोग करेंगे।
लेने के लिए ओनली मे का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, जा सकते हो। अब भैया तुम जा सकते हो तो यू, अब चाहे कैन गो, चाहे कहो यू मे गो, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर अनुमति लेना हो, कहा जाए कि भैया क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो अनुमति देने के लिए मे या कैन दोनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अनुमति लेने के लिए बाबू सिर्फ हम मे का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मे आई रीड बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं, तो यहाँ अनुमति मांग रहा है ना, कह रहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ध्यान रखना पहला टॉपिक है कि अनुमति देने के लिए हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, लेकिन लेने के लिए भैया मे का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप जानते ही हो, कैन और मे का प्रयोग कहां होता है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें होता है भैया, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 था, नोट कर लीजिए। अब हम टॉपिक नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो कह रहे हैं कि टॉपिक नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, कम से कम टॉपिक नंबर 1 पे 10 सेंटेंस। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं पढ़ सकता हूं ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं, यस तुम यू कैन गो नाउ, यस यू कैन राइट नाउ, यस यू कैन लीव नाउ, यस यू कैन रीड दिस बुक। तो ठीक है, तो अनुमति लेने और भैया देने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे ना। तो चाहे देना हो चाहे लेना हो, नहीं देने के लिए कैन या मे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लेने के लिए ओनली बाबू क्या क्या प्रयोग करेंगे, मे। गुड, बहुत अच्छे। अब अगली टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, लिखिए। टॉपिक नंबर 2 कह रहा है कि कैन का प्रयोग। भैया टॉपिक नंबर 2 कह रहा है कैन का प्रयोग। टॉपिक नंबर 2 कह रहा है कि कैन का प्रयोग कह रहा है एबिलिटी एंड पावर। कह रहा है कैन का प्रयोग एबिलिटी और पावर। अब भैया क्षमता और पावर कह रहा है, जैसे एबिलिटी बताओ, जैसे कहा है मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूं, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, मैं इस किताब को लिख सकता हूं, तो ये हमारी एबिलिटी ना हुई। तो कह रहा है कि कैन का प्रयोग एबिलिटी और पावर, यानी एबिलिटी मतलब क्षमता और पावर मतलब शक्ति, तो कैन का प्रयोग एबिलिटी और पावर के लिए करते हैं। जैसे कहा जाए मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूं, यही सेंटेंस लिखा है। मैं पुस्तक लिख सकता हूं, भैया ये चीज हो गया, मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं पुस्तक लिख सकता हूं, तो ये मॉडल वर्ब है ना बाबू। तो कह रहे हैं कि ये हमारी क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है, पावर है। भैया मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूं, पावर हो गया, मैं पुस्तक को लिख सकता हूं, हमारी एबिलिटी हो गई। तो आई कैन राइट भैया क्या बुक। अब कह रहा है कि मैं पेड़ पे मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइंब ऑन द हिल, ठीक है, या फिर माउंट, दोनों में से कोई, पर्वत या माउंट। बात समझ में आ रही है ना, बहुत सही, गुड। आगे देखते हैं। अगले टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, ठीक है, संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। अब कह रहा है कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, मे का प्रयोग करेंगे। पहला कह रहा है कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। संभावना व्यक्त करना हो, इच्छा व्यक्त करना हो, या फिर क्या हो,
भैया उद्देश्य, क्या कहते हैं, उद्देश्य। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे, में का प्रयोग। तो कह रहा है कि संभावना व्यक्त हो, संभावना व्यक्त या फिर इच्छा व्यक्त करनी हो या उद्देश्य हो तो में का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अब में का। अब देखो तीन चीज लिखा है, संभावना व्यक्त करना, संभावना व्यक्त करना जिससे वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है, संभावना हो गया। इच्छा व्यक्त करना, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें बनाए रखे, तुम्हारी आयु लंबी हो। और उद्देश्य, मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। तो भैया मेरे कठिन परिश्रम करने का क्या उद्देश्य है, पास होना ना बाबू। तो पास होना तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, जैसे संभावना आज वह आ सकता है, आ सकता है, तो यह क्या हो गया बाबू, आपका संभावना हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही में कम टुडे, वह आज आ सकता है। इच्छा व्यक्त करना, भगवान, भगवान आपका भला करे, आपका भला करे। तो भैया भगवान आपका भला करे तो क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपको भला करे। उद्देश्य, कठिन, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है, परिश्रम करता है ताकि भैया, ताकि वह पास हो सके, ताकि वह पास हो सके। तो क्या करे, को कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके, तो वह कठिन परिश्रम करता है, तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है भैया, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में पास। तो ध्यान रखना कहां प्रयोग करते हैं, संभावना व्यक्त, इच्छा जाहिर और उद्देश्य हो तो हम क्या करेंगे, में का प्रयोग। तो आपको दोनों चीज डिफरेंस समझ में आ गई ना, कहां कैन का प्रयोग करेंगे और कहां में का। बहुत सही, गुड। अब आते हैं अगली टॉपिक, अब हमने कैन कुड पढ़ा, ठीक। कैन का और अब कैन का पास्ट क्या होता है भैया, कुड, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट। अब देखो प्रेजेंट में प्रयोग होता था लेकिन यह पास्ट में प्रयोग होगा। पास्ट टेंस में सारा सब कुछ वही रहेगा भैया, सकता है था, अब सकता थी, सकता थे शब्द आ जाएगा। इसका कहां हो जाएगा कि सकता था, सकती थी। अब जैसे कहा जाए वह पहाड़ पे चढ़ सकता था, पहाड़ पे चढ़ सकता था, तो क्या है भैया, उसकी एबिलिटी है ना। तो हम कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। कहा जाए कि वह पहाड़ पर चढ़ सकता है, वह पहाड़ पर चढ़ सकता था, वह पहाड़ पर चढ़ सकता था। कुछ नहीं, पास्ट आ गया तो कैन का कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा। तो ही कुड क्लाइंब, क्या है भैया, क्लाइंब ऑन द माउंट। बस हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही है, बस पास्ट आ जाएगा था। कहा जाए कि आज वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी, सकती थी। तो भैया आज वर्षा हो सकती थी, तो संभावना व्यक्त हो रहा है ना, थी शब्द आ गया, तो माइट, वर्षा हो सकती है तो में, तो क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे। बस इस प्रकार से आपको बनाना है यार, बहुत ही तो सिंपल है, इतनी छोटी सी चीज है और आप परेशान हो रहे हैं। बात समझ में आई। अब अगले टॉपिक, अगला देखो, कैन में माइट और कुड का प्रयोग आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा भी। अब ये 4 टॉपिक के कम से कम 40 सेंटेंस आपको बनाना है, 10-10 सेंटेंस बनाना है घर पे बैठ के। एक टॉपिक और, will be able to, will be able to, will be able to। अब अगली टॉपिक है आपका will be able to। अब कह रहे हैं कि भैया will be able to का प्रयोग कहां करेंगे। अब जैसे
इसका प्रयोग करेंगे सकेगा, क्या भैया, सकेगा, सकेंगे, पाएगा ना, पाएगी। अब जैसे कहा जाए हम स्कूल जा सकेंगे, अब भैया कहा जाए हम स्कूल जा सकेंगे तो विल बी एबल टू मतलब हम स्कूल जाने योग्य हो गए हैं, हम स्कूल जाने योग्य हो गए हैं। तुम पढ़ पाओगे, तुम पुस्तक पढ़ पाओगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकेगा, सकेंगे, पाएगा, पाएगी, पाओगे शब्द आएगा तो क्या प्रयोग करेंगे, विल बी एबल टू। इसका स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी और एबल टू प्लस V1 और प्लस क्या, अदर वर्ब। अब जैसे कहा जाए तुम स्कूल जा सकोगे, अब भैया तुम स्कूल जा सकोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू गो टू स्कूल, हो गया। तुम पुस्तक पढ़ पाओगे, तुम पुस्तक पढ़ पाओगे, कह रहा तुम पुस्तक पढ़ पाओगे तो क्या हो जाएगा, यू, अब कह रहा तुम पुस्तक पढ़ पाओगे तो यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू रीड बुक। इस प्रकार से विल बी एबल टू का प्रयोग हो जाए कि भैया सकेगा, सकेंगे, पाएगा, पाओगे के लिए क्या करेंगे, विल बी एबल टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब करें तुम स्कूल जा सकोगे तो यू विल बी एबल टू गो टू स्कूल, तुम पुस्तक पढ़ पाओगे तो यू विल बी एबल टू रीड अ बुक। तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी काम के करने योग्य हो पाएंगे हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, विल बी एबल टू का। तो बात समझ में आई ना बाबू। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे ऐसे ही अभी हम मॉडल्स के बारे में एक एक दो टॉपिक रोज लेके चलेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो, ताकि दोनों लोग एंजॉय के साथ पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसे ज्वाइन करिए, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।